हेलो, ये हमारे मंच का गूंगा कवि है। आपकी तालियां बजेंगी तो चालू होगा, वरना ये 1 घंटे तक स्टैचू भी बनकर खड़ा रह सकता। आप सबको प्रणाम करता हूं, संपूर्ण जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं, चेयरमैन साहब को प्रणाम करता हूं, अधिशासी अधिकारी को प्रणाम करता हूं। निकल ले। गलत टाइम पे आ गया, इसको आना चाहिए था पूनम जी के टाइम पे। तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं। मुझे स्टार्ट करना है, मैं स्टार्ट होने की कोशिश करता हूं। वीरांगनाओं का यहां पर सम्मान हुआ, अभिनंदन हुआ। मैं नगर पालिका के तमाम पार्षदों, चेयरमैन साहब, अधिशासी अधिकारी का इन कवि परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और 2 पंक्ति पढ़ता हूं मातृशक्ति के सम्मान में। दूसरी पंक्ति तय करेगी हमारे बीच में हमारे यशस्वी, लोकप्रिय राजनेता, परम आदरणीय श्रद्धेय देवी सिंह जी भाटी साहब पधार चुके हैं। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर जिंदा दिल व्यक्तित्व, राजनीति के भीष्म पितामह आदरणीय भाटी साहब हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं नौखा की नगर पालिका को, जो राजनीतिक दलों को लात मार करके जनता का समर्थन लेकर के जीत करके आने वाले 100 लोगों के सम्मान में दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर अभिनंदन करें। बस अब मैं शुरू हो रहा हूं। भाटी साहब के इर्द गिर्द अब कोई मत रहो, उनका अकेला छोड़ दो, हवा लेने दो। वीरांगनाओं का यहां पर सम्मान हुआ। यह हिंदुस्तान है जहां हमारे जांबाज सिपाही, देश के नौजवान सीमा की सुरक्षा के लिए हंसते हंसते कुर्बानी देते हैं, जान पर खेल जाते हैं। और एक बदतमीज व्यक्ति ये कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तब 2 पंक्ति पढ़ता हूं इस नौका के दरबार में। दूसरी पंक्ति पर इस कवि सम्मेलन को शुरू कर देना कि जिस दिन मेरे देश के युवाओं का संयम डोलेगा, ओबैसी तू तो क्या, तेरा पूरा खानदान भारत माता की जय बोलेगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बल्लू भाई बहुत अच्छे। देखो अभी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, मैं शुरू हो रहा हूं। मातृशक्ति का अभिनंदन हुआ, मुझे अच्छा लगता। 2 पंक्ति और पढ़ता हूं, फिर मैं मेरे ओरिजिनल तेवर पर आऊंगा जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया। माता बहनें इतनी संख्या में बैठी हैं। क्या होती है बेटियां? ओस की बूंद होती है बेटियां, सबका विश्वास होती है बेटियां। बेटा तो एक ही घर आबाद करता है, 2-2 घर आबाद करती है बेटियां, 2-2 घर आबाद कर। बस इतनी तालियों से मेरे बाल बच्चे जी जाएंगे। हालांकि मैं स्कूल में पढ़ाने का काम करता हूं, अध्यापक हूं। मेरे उधर अध्यापक को मास्टर कहते हैं। सरकार मेरे को 40,000 रुपये देती है, 20,000 सावधान के और 20,000 विश्राम के। बहुत अच्छे, वाह। ये अलग बात है कि मैं मेरे शारीरिक ढांचे से आज तक सावधान हो ही नहीं सका। एक संस्मरण से इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूं। एक व्यक्ति गया, देश में विषम स्थितियां, एक लोकप्रिय विधायक महोदय और हमारे जांबाज राजनेता बैठे हैं जो जनता जनार्दन का समर्थन प्राप्त करके कवि सम्मेलन के सामने बैठे। मैं इनको प्रणाम करता हूं और एक संस्मरण से इस कवि सम्मेलन से शुरू करता हूं।
एक व्यक्ति गया एक दुकानदार के पास, जाकर कहने लगा भाई साहब कोई अच्छी बढ़िया लेटेस्ट अट्रैक्टिव चीज आई हो तो बताओ। दुकानदार ने कहा अभी परसों रूस से निर्मित एक चूहे की मूर्ति आई है, इसे ले जाओ। उस व्यक्ति ने वो चूहे की मूर्ति खरीद ली, लेकर जाने लगा तो गांव के सारे चूहे पीछे लग गए। वो तेज चलने लगा, सारे चूहे तेज चलने लगे। वो दौड़ने लगा, सारे चूहे दौड़ने लगे। तो उस व्यक्ति ने मूर्ति को उठा के कुएं में फेंक दिया, सारे चूहे कुएं में कूद पड़े। तो उस व्यक्ति को अकल आ गई, ज्ञान आ गया। वो वापस दुकानदार के पास में गया और जाकर के कहा भाई साहब किसी नेता की मूर्ति है क्या? बस बात पहुंचती जाए तो मुझे इशारों से बताते रहना। हाँ, वरना मैं बहुत जल्दी भी बैठ सकता हूं, मेरा कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर मात्र शक्ति बैठी हुई है, इनको प्रणाम करता हुआ मैं एक कविता विशेष पढ़ता हूँ। थोड़ा अच्छा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छे। मात्र शक्ति के सम्मान में पढ़ता हूँ। बाकी मेरे को सब तरह का दंत मंजन बेचने आता है। मैं परसों घर से निकल कर आया था, मेरे बड़ी पत्नी को का वो पड़ोस में मीना रहती, वो मेरे सपने में आ रही थी। वो बोली अकेली आ रही होगी। अरे मैंने कहा तेरे को कैसे मालूम? वो बोली उसका आदमी तो मेरे सपने में आ रहा था। वो एक आदमी आया मेरे पास में आज होटल में दौड़ के, बोला यार बल्लू भैया ऐसा कोई काम बताओ जिसमें काम दूसरे करे और पैसा अपन को मिले। मैंने कहा शौचालय खोल ले। हाँ, लोग आते जाएंगे, सिक्के डालते जाएंगे। एक आया मेरे से बोला यार बल्लू भैया ऐसी कोई स्कीम बताओ जिसमें लोग मरने के बाद भी याद करें। मैंने कहा कर्जा लेके मर जा। अच्छा, कभी कभी आदमी आनंद में टेंशन ले लेता है। एक टेंशन मैंने ले ली। मैंने अभी एक मारुति की कार खरीद ली, लेकर जाने लगा। एक सुंदर सी महिला ने लिफ्ट मांग ली, मैंने भी तुरंत आगे की सीट पे बिठाया। अपन समझे अपनी हो गई मकर संक्रांति, आनंद शुरू। जब 30-40 किलोमीटर गाड़ी लेकर के जाने लगा, अचानक उस महिला की तबीयत बिगड़ गई, टेंशन शुरू। मैं उसको सीधा हॉस्पिटल में ले गया, स्ट्रेचर पर सुलाया, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले गया। मैं 1 घंटा इधर घूमूं, इधर घूमूं, इधर घूमूं। इतने में अंदर से डॉक्टर आया, मेरे से कहने लगा बल्लू जी बधाई हो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अरे मैंने कहा किस बात की? डॉक्टर बोला आप बाप बन गए। अरे मैंने कहा मैं नहीं, मैंने कहा मैं नहीं, मैंने कहा मैं नहीं। पर टेंशन तो तब बड़ी कि उधर से वो महिला बोली यही। मैं फिर चिल्लाया, मैंने कहा मैं नहीं, मैंने कहा मैं नहीं। तो डॉक्टर ने कहा फिर से तेरा डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। एक सिरिंज भर के लावा निकाला, डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। पर जब टेंशन तो तब बड़ी कि उसकी रिपोर्ट आई आप किसी भी हालत में बाप नहीं बन सकते। और टेंशन में तो मैं तब आया, मैंने कहा घर पे जो 3 खेल रहे वो एक बार तालियां मिल करके बजाओ यार, थोड़ा मूड में आओ। भाई बल्लू बहुत अच्छे। बस थोड़ी सी मस्ती में आना, मैं सब तरह का काम करके जाऊंगा। हाँ, बाकी आप लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, भगवान कसम। हाँ, क्योंकि ऊपर वाले ने बिगाड़ के भेजा है, अपनी फाइल सलट चुकी है। मैं 8 पंक्तियां पढ़ता हूं पुत्री जन्म पर लिखी गई कविता की भूमिका में। 8वीं पंक्ति बताएगी कि नौका शहर कैसा सुनता है। अगर अच्छा सुना के चला जाऊंगा, अच्छा नहीं सुना तो मेरे को सब तरह के टोटके आते हैं। 8 पंक्ति मात्र शक्ति को समर्पित करते हुए पढ़ता हूं और मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं कि जैसी करनी आपने लिखी क्या? जैसी करनी वैसी बढ़नी कहावत चरितार्थ हो गई। लड़कों की लाइन लग गई और लड़कियां खो गई। हमने अधर्म के मार्ग को अपनाया, खुद अपने गर्भ में पल रहे शिशु का सोनोग्राफी करवाया। और लड़का था तो जन्म दिया, लड़की थी तो मरवा दिया। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा
फल भुगतना पड़ेगा। और बेटे की लालच में बेटी को मरवाया, अब तेरे बेटे को कुंवारा ही मरना पड़ेगा। अब तेरे बेटे को। भाई बहुत अच्छे, वाह। थोड़ा सा तालियों के घनत्व को और बढ़ाना। हालांकि इन महिलाओं की एक आदत अच्छी नहीं लगती। आप किसी से भी पूछ लो तुम्हारी उम्र क्या है तो वो गलत ही बताएगी। हाँ, 40 वाली 35 बताएगी और 35 वाली 30 बताएगी। मैं इनसे क्या करता हूँ, ये इतिहास गलत बताने से क्या फायदा, जबकि भूगोल सब साफ बता देता है। वाह वाह वाह। मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था, बीच के बर्थ में 2 महिला 40-40 साल की उम्र की। एक ने दूसरी से पूछ लिया तुम्हारी उम्र क्या है, वो बोली यही 35 साल। दूसरी वाली ने पहली वाली से पूछ लिया तुम्हारी उम्र क्या है, वो बोला यही 30 साल। दोनों की बातें सुनकर मेरे को आगे चक्कर गिर पड़ा धड़ाम। दोनों बोली क्या हुआ, मैंने कहा मैं जन्म ले रही हूं। वाह वाह वाह। मैं एक मेले के अंदर चला गया, इतनी ऐसा ही एक तरह का मेला लगा हुआ। मेले में मेरी पत्नी मेरे साथ, वहां पर भीड़ बहुत सारी। अचानक मेरी पत्नी इधर उधर हो गई तो मैंने ढूंढने के लिए निकला। सामने एक मित्र आ रहा था, बोला बल्लू कहाँ जा रहा है। मैंने कहा मेरी लुगाई घूम गई, पत्नी घूम गई, उसको ढूंढ रहा हूं। वो बोला मेरी भी घूम गई है। अरे मैंने कहा तेरे वाली कैसी थी, वो बोला कुछ नहीं, परसों ब्यूटी पार्लर में मेकअप करा के लाया हूं, दिखने में प्रीति जिंटा और चले तो श्रीदेवी। अरे मैंने कहा मेरे वाली को मार गोली, चल तेरे वाली ढूंढते। बस जहां ठाकुर का आनंद ले, वहां कविता की भाषा पर ताली बजाकर आशीर्वाद चाहता हूं कि इस कदर से सबके सब मौन छा गया था, सन्नाटा। तभी बाप ने बेटे को खींचकर मार दिया था चाटा। माँ 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 मनी मन पुनपुना रही थी, ननंद बेमन ओट और दूध गरमा रही थी, दादाजी खाट पर बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, पहले से ज्यादा गुड़गुड़ा रहे थे। सारा का सारा माहौल घर में तना तना था, क्योंकि बहू ने बेटी को जना था, क्योंकि बहू ने बेटी को जना था, क्योंकि बहू ने बेटी को जना था। और आपकी तालियां कमजोर है, आपका दुर्भाग्य है। आदमी पट्टा जो जैसा जिस धंधे का होता है वैसा ही काम करता है। बहुत अच्छा है। एक कपड़े का व्यापारी दिन भर कपड़ा फाड़े और वही काम रात को 2 बजे नींद में पत्नी के पास करे। नींद में ही बोल रहा है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर सर। पत्नी ने एक घुमा के दी, बेवकूफ ये तेरी दुकान नहीं मेरी साड़ी है। अच्छा, आप लोगों ने वो ट्रैफिक पुलिस वाले देखे होंगे, 24 घंटा चौराहे पर एक ही काम करते हैं, चल साइड में लगा, चल साइड में लगा, चल साइड में लगा, रसीद बनवा। अब यही काम रात को 2 बजे नींद में करे, नींद में ही बोल रहे हैं चल साइड में लगा, चल साइड में लगा। पत्नी ने एक खींच के दी लात और कहा बेवकूफ तू ही तो नो एंट्री में घुस रही है। ये माइक वाला 24 घंटा एक ही काम करता है, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। अब यही काम रात को 2 बजे नींद में पत्नी के पास करे, नींद में ही बोल रहा है हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। पत्नी ने खींच के दी कान पे और बोला कि माइक ही चेक करेगा कि प्रोग्राम भी शुरू करेगा। एक बार तालियां बजाओ यार। अच्छा, एक बात और बता दूं तुम लोगों को। हाँ, जो मैं भले ही पहले खड़ा कर दिया इन्होंने मेरे को, पर मेरे से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है वो, कोई नहीं। हाँ, इस चक्कर में मत रहना कि यार इससे ज्यादा बुद्धिमान है तो इसको जल्दी निपटा दे। पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरा एक मित्र रफीक, उसने एक तोता पाला। एक महिला दुर्भाग्य से उसके घर पे आ गई तो रफीक ने कहा बता तोते इस महिला के बारे में क्या कहना है। तोता बोला यार रफीक तू एक नंबर का हमाल है और ये महिला तो अजब गजब की कमाल है। रफीक को आया गुस्सा, घर आए मेहमान की बेइज्जती करता है। उसने एक बाल्टी भर के पानी मंगाया, तोते को अंदर डाला, फिर निकाला, फिर डाला, फिर निकाला, फिर डाला, फिर निकाला। जब तोता अधमरा हुआ तो कहा आज के बाद कभी घर आई मेहमान की इज्जत बेइज्जती करेगा। रफीक वो तोता बोला बिल्कुल नहीं करूंगा, उसको पिंजरे में रख दिया। 3 दिन बाद दुर्भाग्य से वही महिला वापस आ गई। फिर रफीक ने पूछ लिया तोते बता इस महिला के बारे में क्या कहना है। तोता बोला ये एक नंबर की सती सावित्री चरित्रवान महिला,
इससे बढ़िया महिला तो पूरे शहर में नहीं है। रफीक ने कहा देख मेरा तोता सुधर गया कि नहीं सुधर गया। अब वो रफीक तो चुप हो गया, पर उस महिला ने उस तोते से पूछ लिया, तोते बता मेरे घर में एक आदमी आ जाए तो। तोते ने कहा वो तेरा पति। महिला फिर बोली 2 आदमी आ जाए तो। तोते ने कहा वो तेरा पिता। महिला फिर बोली 3 आदमी आ जाए तो। तोते ने कहा वो तेरा भाई। महिला फिर बोली 4 आदमी आ जाए तो। तोते ने कहा रफीक वो बाल्टी मंगा। हाँ, ये महिला मेरा मुंह खुलवाना चाहती है। बस ठाकों के साथ मैं कविता पढ़ता हूँ, आशीर्वाद देना, पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अब तो दाइन को भी बेटी की सूरत खल गई, सोने की मुर्गी हाथ से निकल गई, उठाई का कपड़ा धोबिन भी बेमन से धो रही है, क्योंकि केवल उसे मजदूरी मिल रही है। और कम वक्त पड़ोसी ने आपस में फुसफुसाती है, हे लक्ष्मी, फिर भी बहू को कुलच्छनी बताती है, पति पत्नी से रूठा रूठा है, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि बहू ने बेटी को जना है, क्योंकि बहू ने बेटी को जना है। और जिन 6 पंक्तियों के लिए पूरी कविता लिखी, भले ही मैं 1.5 टांग का आदमी हूं, पर मस्ती से रहता हूं घर में। मेरे घर में कभी झगड़े टंटे नहीं होते भाटी साहब, हम पति पत्नी मिलजुल करके रहते हैं। एक काम मैं करता हूं, एक काम वो कर देती है, झगड़ा होने का प्रश्न ही नहीं। अपन सुबह में उठते ही चाय बना देते हैं, वो पी लेती है, फिर थोड़ी देर बाद अपन खाना बना देते हैं। हाँ, स्थितियां तुम्हारी भी वैसी है। मैं कह रहा हूं तुम कह नहीं पा रहे हो। हालांकि इन कवियों का मामला बड़ा विचित्र। वो 2 कवि मर के नरक में गए। एक ने पूछा तू कैसे मरा, दूसरा वाला बोला तू कैसे मरा। वो बोला यार नहीं, पहले तू बता तू कैसे मरा। वो बोला कुछ नहीं, मैं तो अचंभे से मर गया। दूसरा वाला बोला मैं ठंड से मर गया। उसने कहा तू अचंभे से कैसे मरा। वो बोला कुछ नहीं, रात को 2 बजे कवि सम्मेलन खत्म हुआ, घर गया, घंटी दबाई, पत्नी ने किवाड़ खोला तो एक जोड़ी जूते नजर आ गए। मैं फटाफट ऊपर चढ़ा, किचन में देखा, बेडरूम में देखा, बालकोनी में देखा, ठेठ जाके छत पे देखा। जब कहीं नहीं मिला तो गया कहाँ, ये सोच सोच के ये चंबे से मर गया। दूसरा वाला बोला तू बेवकूफ आदमी है, तेने पूरा घर छान मारा क्या, फ्रिज खोल के देखा। तू फ्रिज खोल के देख लेता ना, मैं ठंड से मरता ना तू अचंबे से मरता। तालियां कमजोर है। बहुत अच्छे भाई, वाह। देखो मेरी उछल कूद में कोई कमी नहीं है, बस आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। इधर से लोग आते रहेंगे, इधर कोई फैक्ट्री है क्या? हाँ, जीएसटी के बाद लोग ज्यादा पैदा होने लग गए। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। बेचारे नोटबंदी में तो लाइन में टिके, और जीएसटी के बाद पैदावार बढ़ गई। आ जाओ, ये आगे 1 2 3 4 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भ्राता ढूंढने निकले सीता माता। इनके मन की कलियां नहीं खिलेगी, सीता माता ते क्या सुरपणखा तक नहीं मिलेगी। अब इधर की पैदावार रोक दो यार। बहुत अच्छे, दादाजी आप आ जाओ, दादाजी आप आ जाओ। आदरणीय दादाजी प्रणाम आपको, अभिनंदन। बस इसके बाद उधर से किसी को आने मत देना, ठीक है? पंक्तियां पढ़ता हूं। जिन 6 पंक्तियों के लिए कविता लिखी, आपका प्यार दुलार चाहता हूं। कौन आ गया? शैलेश जी आगे क्या? लीजिए, इस बीच बस मेरा काम तो ही है। सूचना मिली है हमारे बीच शैलेश लोढ़ा जी आ गए। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे स्टार जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें छूने के लिए, जिन्हें महसूस करने के लिए इस समय करोड़ों लोग दीवाने हैं जिस नाम के, वो नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के स्टार तारक मेहता शैलेश लोढ़ा। एक बार पीछे तक जोरदार हाथ उठाकर तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा। आ गए हैं शैलेश लोढ़ा। देख लिया शैलेश जी को सबने? नहीं देखा हो तो एक बार मैं हट जाता हूं। अरे देख लिया, सारे दिन ही देखते हैं ये भाई। बस अब दादा बाप हट जाओ।
देखो, मेरा जन्म ही जवर साहब शुक्र पक्ष में हुआ है, और जब बलवंत पल्लू पड़ता है तो बड़े बड़े स्टार ही आते हैं। मैं चाहता हूं आपके अपने क्षेत्र का जोधपुर के बड़े कवि और तारक मेहता फेम के 1000 एपिसोड में जिन्होंने भाग लिया, ऐसे कद्दावर व्यक्ति के सम्मान में एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर अभिनंदन। बस और क्या प्राण लेगा मेरे, क्या गजब का आइटम है तू यार। कि जीएसटी में जहां 28% को 18 कर दे क्या? आते जाओ। हाँ, ये सब मेरे भाग्य में ही लिखा है। हाँ भाई, चलो, मैं इधर भी आग्रह करूंगा, आप लोग प्लीज बैठ जाएं। कवियों के लिए पूरी कविता लिखी, छठी पंक्ति तय करेगी मुझे इस माइक पर रुकना या नहीं रुकना। शैलेश जी अपने क्रम में आएंगे, अपना जलवा बिखेरेंगे, पर विकलांग कोटे में मेरे को भी सुन लेना, मेरे बच्चे तुमको दुआएं देंगे। न जाने कैसी जमाने की सोच हो गई, बेटी आज भी क्यों सिर का बोझ हो गई। बेटे के लिए मनौती मनाते हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे घर में बेटा आ जाएगा तो 4 भुजानाथ के दर्शन करवाऊंगा। मेरे घर में बेटा आ जाएगा तो पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करवाऊंगा। मेरे घर में बेटा आ जाएगा तो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव के दर्शन करवाऊंगा। मेरे गुरुदेव भारत गौरव राज संत मुनि पुलक सागर जी कहते हैं, अगर भ्रूण हत्या रोकनी है तो 3 तरह के लोग सुधरे। एक सुधरे इस देश के नेता, एक सुधरे इस देश की समाज, और एक सुधरे इस देश के संत। नेता कैसे सुधरे? नेता ये तय करे कि पार्षद से लेकर लोकसभा सदस्य तक वही व्यक्ति योग्य उम्मीदवार घोषित किए जाए जिसके घर के अंदर बेटी हो। वाह! समाज ये तय करे हम हमारी बेटी उसी घर में देंगे जिसके घर के अंदर बेटी हो। और तालियां तो अब बजाना, क्या संत ये तय करे हम आहार उसी घर का लेंगे जिसके घर के अंदर बेटी हो। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर आशीर्वाद प्रदान। तब पढ़ता हूं कि न जाने कैसी जमाने की सोच होगी, बेटी आज भी क्यों सिर का बोझ हो गई। बेटे के लिए मनौती मनाते हो, बेटी की गर्भ में हत्या कराते हो, कन्यादान को मादान बताते हो, और कन्या पैदा करने से घबराते हो। और जिस एक पंक्ति के लिए पूरी कविता लिखी पढ़ता हूं कि कन्यादान को मादान बताते हो और कन्या पैदा करने से घबराते हो। अरे शायद 21वीं सदी में जाओगे तो प्यार किसी रोबोट से कर पाओगे, राखी किसी मशीन से बंधवाओगे। अरे माँ की ममता क्या बाजार से खरीद लाओगे। खैर, आपकी बहुत कम बजी तालियां, आप लोगों के लक्षण खराब है। हाँ, मैंने ढंग की बात की, तुम लोगों ने तालियां नहीं बजाई। हालांकि मैं जैसा दिखता हूं वैसा लिखता हूं। हम लंगड़े लूले लोग किसी की परवाह नहीं करते। जितना पैसा मेरे को चेयरमैन साहब देंगे उतना तो मैं ट्रेन के 10 डिब्बों में घूमूं तो कमा जाऊं। अच्छा, मैं शादी से पहले कुंवारा हुआ करता था। मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की, है भगवान मेरे को ढंग का आदमी मिल जाएगा तो 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। दुर्भाग्य से उसकी शादी मेरे साथ में हो गई। सुहाग रात के ठीक दूसरे दिन वो सीधी मंदिर में गई, जाकर से भगवान से कहने लगी, है भगवान, ये भगवान ने भी कहा 1.25 रुपये में इससे अच्छा नहीं आ सकता। अच्छा, मैं जहां रहता हूं ऋषभदेव में मोहल्ले की सारी महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती है
कहती है तेरा पति तो लंगड़ा है लंगड़ा, तेरा पति तो लंगड़ा है लंगड़ा। पर मेरी पत्नी महान, वो कहती है चुप, काहे क्या लंगड़ा है, वो तो मेरे प्यार में ले रहा के चलता। वो दो महिला हैंडपंप पे लड़ रही थी। एक बोली तेरे को अंधा आदमी मिलेगा अंधा, दूसरी बोली तेरे को गूंगा आदमी मिलेगा गूंगा। मैं उधर से निकल रहा था, मैंने कहा मैं रुकूं के जाऊं। बहुत अच्छे। हाँ, हो सकता है लड़ते लड़ते लंगड़े तक आ जाए, अपना काम वही हो जाए। बस अंतिम कविता एक पढ़ता हूं, आनंद लेना। गत नवरात्रि में मेरे शरीर में गांधी जी आए। गांधी जी मेरे शरीर में आए तो वो क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, मजे लेना आनंद लेना। इस कविता में आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मैंने लिखने में ही नहीं लगाया। ये कविता मैं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पढ़ रहा था। साहेब सिंह जी वर्मा मुख्य अतिथि थे। रात को 2 बजे कवि सम्मेलन खत्म हुआ। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा शाबाश बल्लू, समझ में कुछ नहीं आया पर मजा आ गया। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। तो गांधी जी मेरे शरीर में आते हैं, वो क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, आनंद लेना मजे लेना। पढ़ता हूं क्या, ये पेड़ा हच्च पेड़ा गांधी डमो गांधी डमो गांधी डमो गांधी डमो है। देश रे में आजाद करायो, देश रे में आजाद करायो, बिना रोटी जल मेरे मुंह, सत्याग्रह भी कर डालो, बाहर की चीजा जलाई डाली, अंडो यो मन नीना मल्यो, नाथुरा में मार ना क्यों, ऐसा क्यों कर ना क्यों। गांधीड़ो 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 गांधीड़मो गांधीड़मो, ये पेड़ा हच्च पेड़ा उठ पेड़ा बात उड़ते उड़ते पता लगा किसने कहा बापू इतने साल बाद क्यों आए और इस बलवन बल्लू के दिल में क्यों समाए। तब बापू के देसरी दशा देखने आयो। नरेंद्र मोदी हटाओ, चढ़ो बुकर नहीं उतारे, विदेशिया ने नहीं भगावे, 370 नहीं हटावे, राम को मंदिर नहीं बनावे, चुपचाप बनाई दीजिए, नहीं तो इंदिराड़ी वजू बुलाई लूंगा। गांधीड़ो 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 गांधीडमो गांधीडमो, ये पेड़ा हच्च पेड़ा उठ पेड़ा बात उड़ते उड़ते पता लगा तो सोनिया गांधी भी आई। वही के बापू मेरे लिए, तो बापू के 4 दाड़ा तन राज मिलो। सोनियाड़ी तू हमरी ले जाए, सोनियाड़ी तू हमरी ले जाए, घर में थे खूब लड़ा जो, मीनका वजू थे झगड़ा जो, ने बांडे वारो आंखें काढ़े, एको करी पड़ी जाजू है। गांधीड़ो 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 गांधीडमो गांधीडमो, ये पेड़ा हिच पेड़ा उठ पेड़ा बात उड़ते उड़ते पता लगा तो मायावती भी आई। और मायावती के आते ही गांधी जी के तेवर थर थर रहने लगे हैं। तेन तो मेरे को गाली दी थी, तो वही बोले बापू मेरे लिए। तब बापू के 4 दाड़ा तन राज मिले तो मायाड़ी तू इतरागी, 4 दाड़ा तन राज मिले तो मायाड़ी तू लेतरागी। 1 नंबर री थू दड़ी है, 1 नंबर री थू गदड़ी, तने आए कणे बुलायो आए थाकी बाट। गांधीड़ो गांधीड़ो गांधीडमो गांधीडमो, ये पेड़ा हच्च पेड़ा उठ पेड़ा जा रहा हूं 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 मैं जा रहा हूं मैं, जिसको भी कुछ पूछना पूछ लेना, फिर मिलूंगा, राहुल को लाऊंगा। हे कैसी कविता।